बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। पहले आपको आगाह करें कि स्मॉग के पेश नज़र रेस्टोरेंट्स, कॉफ़ी शॉप्स बंद करने के नए औकात कार का ऐलान। हाईकोर्ट के अहकाम की रोशनी में रेस्टोरेंट्स के औकात कार तब्दील कर दिए गए हैं। रेस्टोरेंट के औकात कार 10 बजे से बढ़ाकर 11 बजे कर दिए गए हैं। होम डिलीवरी के लिए 12:30 बजे तक का वक्त मुकर्रर है। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपको अपडेट करते चले कि स्मोक के पेश नज़र रेस्टोरेंट्स और कॉफ़ी शॉप्स बंद करने के नए औकात कार का ऐलान कर दिया गया है। हाईकोर्ट के अहकाम की रोशनी में रेस्टोरेंट्स के औकात कार तब्दील कर दिए गए हैं। रेस्टोरेंट्स के औकात कार 10 बजे से बढ़ाकर 11 बजे कर दिए गए हैं। होम डिलीवरी के लिए 12:30 बजे तक का वक्त मुकर्रर कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की जानिब से नोटिफिकेशन भी वाज़े तौर पर जारी हो चुका है। स्मोक के पेश नज़र रेस्टोरेंट्स और कॉफ़ी शॉप्स के औकात कार जो तब्दील कर दिए गए थे, एक बार फिर से उनमें तब्दीली आ गई है। रेस्टोरेंट्स के औकात कार अब 10 बजे से बढ़ा दिए गए हैं और बढ़ाकर 11 बजे तक कर दिए गए हैं। हमारे साथ बसाम सुल्तान मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी बसाम, अपडेट कीजिएगा। बसाम, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। औकात कार तब्दील कर दिए गए हैं रेस्टोरेंट्स के। बसाम की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही। आपको बताएं, स्मॉग के पेश नज़र रेस्टोरेंट्स, काफ़ी शॉप्स बंद करने के नए औकात कार का ऐलान किया गया है और हाईकोर्ट के अहकाम की रोशनी में रेस्टोरेंट्स के औकात कार हैं जो कि तब्दील कर दिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। स्मॉग के पेश नज़र रेस्टोरेंट्स और कॉफ़ी शॉप्स बंद करने के ये नए औकात कार हैं जो कि जिनका ऐलान किया गया है और होम डिलीवरी के लिए 12:30 बजे तक का वक्त मुकर्रर किया गया है। रेस्टोरेंट्स के औकात कार 10 बजे से बढ़ाकर 11 बजे कर दिए गए हैं, जबकि होम डिलीवरी के लिए 12:30 बजे तक का वक्त मुकर्रर किया गया है। पंजाब फूड अथॉरिटी का गुलशन में प्लास्टिक बोतल ब्लोइंग यूनिट पर छापा। नॉन फूड ग्रेड प्लास्टिक से बनी 27,115 नाकिस प्लास्टिक बोतलें और मशीनरी जब्त कर ली गई है। जालसाजी का मकरूद धंधा करने वाले यूनिट मालिक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवा दिया गया है। पंजाब फूड अथॉरिटी का एक्शन। पंजाब फूड अथॉरिटी का गुलशन डाबी में प्लास्टिक बोतल ब्लोइंग यूनिट पर छापा। नॉन फूड ग्रेड प्लास्टिक से बनी 27,115 नाकिस प्लास्टिक की बोतलें और मशीनरी को जब्त कर लिया गया है। जालसाजी का मकरू धंधा करने वाले यूनिट के मालिक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवा दिया है। पंजाब फूड अथॉरिटी की एक कार्रवाई है जिसके बारे में हम आपको अपडेट कर रहे हैं। प्लास्टिक बोतल ब्लोइंग यूनिट पर छापा मारा है पंजाब फूड अथॉरिटी ने। पीएफए ने नॉन फूड ग्रेड प्लास्टिक से बनी 27,115 नाकिस प्लास्टिक की बोतलें और उसकी मशीनरी को जब्त कर लिया है। बिल्कुल, आपको बताएं कि पंजाब फूड अथॉरिटी ने गुश्ने रावी में ये कार्रवाई की है और प्लास्टिक बोतल ब्लोइंग यूनिट है जिस पर छापामार कार्रवाई की गई और इस कार्रवाई के नतीजे में नॉन फूड ग्रेडेड प्लास्टिक से बनी 27,115 नाकिस प्लास्टिक की बोतलें और मशीनरी भी जब्त कर ली गई है, जबकि जालसाजी का मकरू धंधा करने वाले यूनिट मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। आपको बताएं कि लेस्को में घरेलू कनेक्शन की सर्विस केबल की मद में सारिफीन के साथ फ्रॉड हो रहा है। कनेक्शन के लिए 40 गज की कीमत वसूल करके 10 गज केबल जारी होने लगी है। कंपनी कनेक्शन के डिमांड नोटिस में सार्फिन से 40 गज की कीमत वसूल करती है। सिंगल फेज मीटर के लिए 4,000 रुपये मीटर कीमत के साथ वसूल किए जाते हैं। इस मामले पर तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे शाहिद नदीम सिप्रा से। शाहिद सिप्रा, बताइए कैसे फ्रॉड किया जा रहा है लोगों के साथ? लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से घरेलू सार्फिन के कनेक्शंस की सर्विस केबल की मद में बड़े पैमाने पर फ्रॉड होने का इंकिशाफ हुआ है। मसूल होने वाली दस्तावेज़ात में देखा गया है कि सार्फिन को जो कनेक्शन के लिए डिमांड नोटिस का अजरा किया जा रहा है उसमें 40 गज जो केबल है उसकी कीमत वसूल की जा रही है, लेकिन मुख्तलिफ स्टोर से जो सार्फिन के लिए केबल जारी की जा रही है वो सिर्फ 10 गज शामिल है और बाद ऐसे दफातर हैं जहां पर सार्फिन को ये केबल भी नहीं दी जा रही। सिर्फ डिमांड नोटिस की मद में देखा जाए तो 30 गज केबल है उसकी कीमत तो वसूल की जा रही है, लेकिन सार्फिन को वो नहीं दी जा रही और इस तरह इजाफी जो रकूम है वो बटोरी जा रही हैं। दूसरी जानिब अगर सिंगल फेज मीटर की बात की जाए तो जब डिमांड नोटिस का इजरा किया जाता है तो उसमें मीटर की कीमत समेत 4,000 रुपये वसूल किए जाते हैं, जबकि 3 फेज मीटर की अगर बात की जाए तो उसमें मीटर की कीमत के साथ सार्फिन से 15,000 रुपये वसूल किए जाते हैं और ये ऐसी कीमत है
जिसमें 40 गज केबल की कीमत भी शामिल की जाती है। तहम उसके बावजूद लेस्को की जानिब से जो सार्फिन के कनेक्शन लगाए जा रहे हैं वहाँ पे सिर्फ 10 गज जो केबल है वो जारी की जा रही है और सार्फिन बाहर मार्केट से केबल ख़रीदने पर मजबूर हैं। मार्केट से ख़रीदी गई नाकिस केबल की तनसीब की वहीटर्स के जलने के मुख्तलिफ इलाकों में वाक़यात जो हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा। सूबे भर के 38,000 खसूसी बच्चे माहाना वज़ाइफ से महरूम हैं। खसूसी तलबा को 2 माह से वज़ाइफ की अदायगी रोक दी गई है। हुकूमत की जानिब से खसूसी तालीमी इदारों के बच्चों को माहाना वजीफ़ा दिया जाता था। माहाना वजीफ़ा की मद में फ़ी तालिब इल्म 800 रुपये दिया जाता है। लाहौर में ज़ेर तालीम खसूसी बच्चों की तादाद 4000 से ज़ायद है। मुलाजिमीन का महकमा खसूसी तालीम को एजुकेशन अथॉरिटी से अलग करने का मुतालिबा अब सामने आ रहा है। स्कूल इंतज़ामिया का इस हवाले से क्या कहना है, जुनेद रियाज हमारे साथ है, उनसे जानेंगे। बताइएगा जुनेद। जी, फंड्स की अदम अदायगी का मामला लाहौर समेत पंजाब भर के खुसूसी तालीमी अदारों में ज़ेर तालीम 38,000 से ज़ायद खुसूसी बच्चों को 2 माह से वज़ाइफ की अदायगी जो है वो रोक दी गई है। अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में भी खुसूसी तालीमी अदारों में ज़ेर तालीम बच्चों की तादाद जो है वो 4000 के करीब है। और लाहौर में अगर खुसूसी तालीमी अदारों की बात की जाए तो तकरीबन 20 या 21 तालीमी इदारे हैं जहाँ पर ये बच्चे ज़ेर तालीम है। और आखिरी बार जो है 1 दिसंबर को जो है इनको वजीफ़ा अदा किया गया था और उसके बाद से 2 माह गुजर चुके हैं और वजीफ़ों की अदायगी जो है वो खुसूसी बच्चों को नहीं की जा रही। और इस हवाले से जो महकमा खुसूसी तालीम है उन्होंने मुतालबा किया कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी से अलग किया जाए उनके डिपार्टमेंट को, क्योंकि उनको डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी से जाकर जब फंड्स लेना होते हैं तो उसमें ताख़ीर का सामना जो है उनको करना पड़ता है। और इसी वजह से जो खुसूसी तालीमी इदारों के बच्चे हैं वो वज़ाइफ से महरूम है और जो कि खुसूसी तालीमी अदारा वो खुद एक बाअख्तियार अदारा है, तो इसे डायरेक्ट फंड जो है वो सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन के अकाउंट में मुंतकिल किए जाएँ। दूसरी जानब महकमा खुसूसी तालीम का कहना है कि फंड्स जो हैं उनमें ताख़ीर का सामना है। जो ही फंड्स उनको मिलेंगे वज़ाइफ की अदायगी जो है वो फौरी तौर पर कर दी जाए। जुनेद रियाज, बहुत शुक्रिया आपका। चीफ सेक्रेटरी का खिलाफ ज़ाब्ता बाद अज रिटायरमेंट दोबारा ओहदे पर भर्ती का नोटिस। चीफ टाउन प्लानर LDA के 1 साला कॉन्ट्रैक्ट पर तौसी को बरतरफ कर दिया गया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान के हुक्म पर बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। शकील अंजुम मिन्हास दिसंबर 2022 में मुद्दत मुलाजमत पूरी करके रिटायर्ड हो गए थे। साबिक हुकूमत ने कॉन्ट्रैक्ट पर दोबारा तोसी के लिए DG LDA को कहा था। DG LDA ने शकील अंजुम मिन्हास की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए समरी भिजवाई। आला सतह री एम्प्लॉयमेंट बोर्ड ने वजीर आला के हुक्म पर शकील अंजुम को तोसी दे दी। शकील अंजुम मिन्हास को दोबारा भर्ती करने के बाद चीफ टाउन प्लानर लगाया गया। इस मामले पर तफसीलात जानते हैं, दुरे नयाब हमारे साथ मौजूद हैं। दुरे नयाब, बताइएगा। जी बिल्कुल, शकील अंजुम मिन्हास जो कि चीफ टाउन प्लानर LDA थे और अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करने के बाद दिसंबर 2022 में रिटायर हो गए। लेकिन चूँकि कुर्बत थी सूबाई हुकूमत उस वक्त जो वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की थी, उनके लिए स्पेशल इनिशिएटिव लिया गया और उस वक्त उनको री एम्प्लॉयमेंट बोर्ड के ज़रिए 1 साला कॉन्ट्रैक्ट पर दोबारा LD में एज ए डायरेक्टर टाउन प्लानिंग भर्ती किया गया और साथ ही उनको वापस उसी ओहदे पे बहाल किया गया जिस पे वो रिटायर हुए थे। इस पे अब नई हुकूमत के बाद आने के बाद चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान ने नोटिस लिया है और खिलाफ ज़ाब्ता इस भर्ती पर फौरी तौर पे टर्मिनेशन का हुक्म जारी किया है। कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया गया है जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और अब चीफ टाउन प्लानर की सीट खाली हो जाएगी। इस वक्त बहुत सारे ऐसे अफसरान हैं जो कि चीफ टाउन प्लानर के लिए अहल हैं और इस हवाले से LD के अंदर भी 2 से 3 ऐसे अफसर हैं जो बाकायदा चीफ टाउन प्लानर लग सकते हैं, उनके पास अहलियत भी है, उनको भी कंसीडर किया जाएगा। लेकिन फ़ैसला जो है वो हुकूमत पंजाब, DG LDA और इसी तर्ज पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब। बहुत शुक्रिया दुरे नयाब। अब आपको आगाह करें, पुलिस में तकर्रुर और तबादले। सुल्तान चौधरी एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन तैनात कर दिए गए हैं। जुल्फ़िकार हमीद एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच तैनात कर दिए गए हैं। पुलिस में तकर्रुर तबादलों के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। सुल्तान चौधरी एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन तैनात किए गए हैं। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसे खोकर मजीद डिटेल्स बता रहे हैं। जी कैसे खोकर? जी बिल्कुल, सुल्तान अहमद चौधरी को एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन तैनात किया गया है और जुल्फ़िकार हमीद को एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच तैनात किया गया है। महकमा SNGD ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इन दोनों पुलिस अफसरान को नई तैनाती के मुताबिक चार्ज संभालने का हुक्म दिया गया है और ये अफसरान जो है दोनों ग्रेड 21 के पुलिस अफसर हैं, इनका अभी तबादले का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। जी
कैसर कोकर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। आपको बताएं कि आईजी के सीक्रेट फंड अब सीक्रेट नहीं रहेंगे। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर अपने सीक्रेट फंड्स आरपीओ को मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। सीक्रेट फंड्स को मुतल्लिका अफसरान इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और दीगर की मद में इस्तेमाल कर सकेंगे। इससे केवल आईजी की सवाबदीदी सीक्रेट फंड्स कोई दूसरा अफसर इस्तेमाल नहीं कर सकता था। रवा माली साल में आईजी पंजाब के 5 करोड़ से ज़ायद के सीक्रेट फंड्स हैं। इस बारे में तफसीलात जानते हैं अली साही से। जी अली साही। जी बिल्कुल, आईजी पंजाब के सीक्रेट फंड अब सीक्रेट नहीं रहेंगे। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि जो आईजी पंजाब की स्वाबदीद सीक्रेट फंड्स होते हैं वो पुलिस फोर्स को मुख्तलिफ मद में जारी किए जाएंगे। तमाम आरपीओज़ के अकाउंट में रवा हफ्ते इनको तकसीम करके भिजवा दिया जाएगा, जिससे इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए सिक्योरिटी मामलात या किसी दूसरी मद में इस्तेमाल कर सकेंगे। आईजी पंजाब की जो स्वाबदीद पे रवा माली साल में 5 करोड़ के सीक्रेट फंड दिए गए थे जो नॉन ऑडिटेबल होते हैं, उसमें 2 करोड़ से ज़ायद के फ़ंड साबिक़ आईजी साहबान इस्तेमाल कर चुके हैं, जबकि बाकी 3.25 करोड़ से ज़ायद के जो फंड्स हैं वो अब आरपीओज़ को दिए जाएंगे। आईजी पंजाब की जानब से मज़ीद हुक्म दिया गया है कि इसका एक चार्ट बनवाकर दफ्तर में अवेज़ा किया जाएगा ताकि पुलिस अफसरान को और शहरियों को पता चल सके कि जो आईजी पंजाब को फंड्स दिए गए थे जो नॉन ऑडिटेबल थे उनको किस तरह इस्तेमाल किया गया है और कहाँ कहाँ वो भिजवाए गए हैं। इसका मकसद सिर्फ ये है कि आईजी पंजाब पुलिस अफसरान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं ताकि वो बेहतर काम कर सकें। अभी तक पिछले चंद रोज़ के अंदर अंदर तमाम जो वेलफेयर के प्रोजेक्ट से या दीगर ज़ेर इल्तवा केसेस थे वो आईजी पंजाब ने फौरी तौर पर हल करने का हुक्म दिया था। अब जो है वो अपने सीक्रेट फंड्स भी दे रहे हैं ताकि पुलिस अफसरान बेहतर इनको यूटिलाइज़ करें और इससे बेहतर नताइज हासिल हो सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली साही। आईजी पंजाब ने एसपीसीआईए लाहौर को तब्दील कर दिया है। कैप्टन रिटायर्ड लियाकत को एसएसपीसीआईए तैनात कर दिया गया है। एसपीसीआईए की सीट को अपग्रेड कर दिया गया है। एसएसपी-सीआईए डायरेक्ट सीसीपीओ को रिपोर्ट करेंगे। एसपी-सीआईए फैसल गुलजार को सीपीओ रिपोर्ट करने का हुक्म भी जारी किया गया है। तो आईजी पंजाब ने एसपी-सीआईए लाहौर को तब्दील कर दिया है और कैप्टन रिटायर्ड लियाकत को एसएसपी-सीआईए तैनात कर दिया गया है। एसपी-सीआईए की सीट को भी अपग्रेड कर दिया गया है। अलीसाही हमारे साथ हैं, डिटेल्स उनसे जानेंगे। अलीसाही, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, निगरान सेटअप के आने के बाद पंजाब पुलिस में तकर्र तबादलों का सिलसिला जारी है। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने आज एसपीसीआईए लाहौर फैसल गुलजार को तब्दील करके सीपीओ रिपोर्ट करने का हुक्म दिया है। नए पंजाब में आने वाले कैप्टन रिटायर्ड मलक लियाकत को एसएसपीसीआईए लाहौर तैनात कर दिया गया है। एसपीसीआईए की सीट को अपग्रेड कर दिया गया है और अब एसएसपी रैंक का अफसर इस पर तैनात किया जाएगा जो डीआई इन्वेस्टिगेशन को रिपोर्ट करने के बजाय डायरेक्ट सीसीपीओ को रिपोर्ट करेगा। आईजी पंजाब की जानब से खसूसी तौर पर टास्क दिया गया है कि हीनियस क्राइम पर कंट्रोल करने के लिए कैप्टन लियाकत को ये टास्क दिया गया है और वो उनको उम्मीद है कि कैप्टन लियाकत इस टास्क पर पूरा उतरेंगे। अली साही, आपका बहुत शुक्रिया। रास्ती मकान हथियाने की खातिर बेटे की मां को धोखा दे दिया। बेटे ने मां को धोखा देकर मकान की रजिस्ट्री अपने नाम कर ली। मां ने मकान बच्चों में तकसीम करने के लिए पटवारी से राब्ता किया तो फ्रॉड का इल्म हुआ। गढ़ी शाहू की सलमा बीबी ने बेटे जमशेद के खिलाफ दावा दायर कर दिया है। सिविल जज अयाज मोहम्मद की अदालत में रजिस्ट्री खारिज करने का दावा कर दिया। तफसीलात जानते हैं शाहीन अतीक से। जी शाहीन अतीक, अपडेट कीजिए। जल्द से जल्द जायदाद पर कब्ज़ा करने की खातिर आजकल की औलाद जो है वो अपने माँ बाप से भी फ्रॉड करने से बाज नहीं आती। सिविल जज की अदालत में एक केस पेश हुआ जिसमें एक माँ जिसका नाम सलमा बीबी थी, धर्मपुरे की रहने वाली है, उसके बेटे ने जाल सादी से सादे कागज़ पर दस्तखत कराए और बाद में सारी जायदाद जो है वो अपने नाम जो है वो करवा दी। आप ये बताइएगा कि ये क्या केस है कि बेटे ने माँ के साथ फ्रॉड कर दिया? जी शहीन साहब, देखिए ये बड़ा एक अजीब किस्म का केस है जो मेरे ख्याल है मेरे पास अपने वकालत में पहली मरतबा यह आया है कि हकीकी बेटे ने अपनी ही वालदा जो कि हयात भी हैं उनसे जाली साइन अंगूठे करवा के जो जायदाद थी उसको अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा लिया और वालदा को पता भी नहीं था। जब वो अपना उन्होंने हिस्सा तकसीम करने के लिए सारे अपने बेटों बेटियों को हिस्सा देने के लिए जब उन्होंने पटवारी से रब्ता किया तो पता चला कि वो 2 साल पहले उनका बेटा उनके दस्तखत के साथ आया था और
आपने उनके पैसे भी लिए हैं, पटवारी ने भी ये कहा, और जो रजिस्ट्री है वो उसके नाम पे ट्रांसफ़र हो चुकी है। अदालत ने हल्का पटवारी को भी तलब कर लिया है, सब रजिस्ट्रार को भी तलब कर लिया है और उसके हकीकी बेटे को भी तलब कर लिया है। ये बात मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि बगैर हल्का पटवारी और रजिस्ट्रार की ये रजिस्ट्री हो ही नहीं सकती। जी, आपने मुदस्सिर चौधरी एडवोकेट है, उनका जो है मौक़िफ़ सुना, उन्होंने अदालत में जो है वो जो दरख्वास्त वहाँ पर दी थी, उस पर जो है वो सिविल जज एयाज़ मोहम्मद ने 14 फरवरी नोटिस जारी किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक। रेवेन्यू मसाइल के हल के हवाले से डीसी दफ्तर लाहौर में खुली कचहरी का इनेकाद हुआ। कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अली रंधावा का दौरा, साइलिन की शिकायत सुनी। मजीद अहवाल जानते हैं बसाम सुल्तान से। जी बसाम। जी बिल्कुल, मैं डीसी ऑफिस में मौजूद हूँ। जो माहाना खुली कचहरी लगाई जाती है आज, जहाँ पर रेवेन्यू मसाइल का हल निकालने के लिए जो है वो खुली कचहरी का इनेकाद किया गया है। आज जो कमिश्नर लाहौर है उनकी जानिब से एक तहसीलदार को जो है वो आज मुअत्तल भी किया गया। वजूहात जानेंगे। जो डिप्टी कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, जो ये खुली कचहरी है ये किस हद तक जो है वो शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कर रही है और जो फैसिलिटेशन फ़राहम कर रही है, और आज जो तहसीलदार को मुअत्तल किया गया उसकी क्या वजह सर, यह पता है? जी बिस्मिल्लाह। वैसे तो खुली कचहरी हम यहाँ रोज़ाना की बुनियाद पर लगाते हैं, जिसमें रूटीन के जो पब्लिक के मसाइल हैं वो हल किए जाते हैं। बट ये कि आज ये 1 और 2 तारीख को जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विस इसको जो हम करते हैं उसमें हमारा तमाम रेवेन्यू का अमला यहाँ फ़िज़िकली मौजूद होता है। हमारा जो ADLR और जो अराजी रिकॉर्ड सेंटर का अमला है वो यहाँ पर मौजूद होता है। इसके अलावा हमारी ब्रांचेस के लोग यहाँ पर होते हैं। मकसद उसका ये होता है कि हमारे पास जो लोग रेवेन्यू या उससे मुतल्लिका महकमों के जो काम है वो लेके आते हैं तो फौरी तौर पे हम जवाब तलबी कर सकते हैं। तो अभी आपने वो एक तहसीलदार साहब का जो जिक्र किया, वो एक साल से ज़्यादा पेंडिंग एक रिपोर्ट पड़ी हुई थी जिस पे वो खातिर खा कोई जवाब नहीं दे पाए, तो उनके ख़िलाफ़ जो है वो फौरी तौर पे कार्रवाई की गई है। बिल्कुल, आपने डीसी लाहौर की जो है वो गुफ्तगू सुनी। उनकी जानिब से यही बताया जा रहा था कि मकसद सिर्फ यही है कि जो रेवेन्यू के मसाइल हैं उनको जल्द से जल्द जो है वो हल किया जाए। इसी के पेश नज़र जो दरख्वास्तें ज़्यादा पेंडिंग है उनके पेश नज़र जो है वो यहाँ पर एक्शन भी लिया जा रहा है और तहसीलदारों को जो है वो मुअत्तल भी किया जा रहा है। शुक्रिया बसाम। पाकिस्तान के दस्तावेजी तारीखी विरसे को डॉक्यूमेंट किया जाएगा। तारीखी विरसे को 100 साल बाद दोबारा से डॉक्यूमेंट किया जाएगा। आपको बताएं कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के 2 रुकनी वफद का पंजाब यूनिवर्सिटी शोबा आर्कियोलॉजी का दौरा। अहवाल जानते हैं इमरान यूनुस से। जी इमरान यूनुस, बताइएगा क्या इकदाम उठाए जाएंगे? तारीखी विरसे को 100 साल बाद दोबारा से डॉक्यूमेंटेड किया जाएगा और इस हवाले से पंजाब यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के दरमियान कुछ अर्सा कबल एक माहिदा जो है वो तय पाया था और उस माहिदे के तहत कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के 2 रुकनी वफ़द ने आज पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबा आर्कियोलॉजी में दौरा किया है और इस दौरे के दौरान जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का वफ़द है वो 4 रोज़ा ट्रेनिंग सेशन का अहतमाम करेगा और इस ट्रेनिंग सेशन में जो आर्कियोलॉजिस्ट असातिज़ा हैं और माहिरीन हैं उनको ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी। 4 रोज़ा इस ट्रेनिंग में फील्ड वर्क और लैब वर्क जो है वो शामिल है और ट्रेनिंग का मकसद जो है वो ये है कि जो पाकिस्तान का तारीख़ी विरसा है उसको दोबारा से डिजिटलाइज जो है वो किया जाएगा। ट्रेनिंग सेशन में इस चीज़ की भी वजूहात जो हैं वो जानी जाएंगी कि जो पाकिस्तान का तारीख़ी विरसा है उसकी तबाही की वजूहात क्या हैं और इस विरसे। इमरान यूनुस, आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 42।